रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी की माता जब शंकर जी को देख करके दुखी हुई तो उनका जब दुख सीमा को पार कर गया तो उनकी ही पुत्री अर्थात पार्वती जी उन्हें समझाती हैं कि मेरे जो भाग में लिखा है वह होकर के रहेगा, मेरे भाग में यदि पागल दूल्हा ही लिखा है तो वह मिलकर के रहेगा। अपनी माँ को समझाती हैं कि तुम मेरी शादी यदि यहाँ नहीं करती हो इनके साथ तो जहां भी तो अपनी इच्छा से करूंगी, यदि मेरे भाग में दुख लिखा है तो वहां भी मुझे दुख मिलेगा ही, इसलिए तुम्हें व्यर्थ ही शोक नहीं करना चाहिए, अब मेरे भाग में जो लिखा है उसे होने देना चाहिए, ऐसा समझा रही थी। और किसी को दोष नहीं देना चाहिए तो फिर अन्य औरतें थीं जो उनकी सहेलियां मैना की, तो वे फिर विधाता को दोष देने लगेंगे, विधाता ने बहुत बुरा किया। चलो शंकर जी को दोष नहीं दे रहे तो काऊ ना काऊ को दोष देने का व्यक्ति दोष अपने ऊपर नहीं ले सकता। व्यक्ति की विशेषता है कि दोष हो, जो व्यक्ति कर्मन को दंड जो भुगता थे वो अपने कारण है, कऊ ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, और अपने लगाते वो भोग रहा हो कर्म, वो तो अच्छे भोग रहा हो। जैसे कि यहाँ सहेलियन को लग रही है, मैना की सहेलियन को ये लग रही है कि पार्वती जी को भारी कष्ट होने वाला है, एक पागल दूल्हा से शादी होने वाली है, जबकि उन्हें कष्ट है, जबकि उन्हें तो कष्ट है ही नहीं, बिना तपस्या करी भयंकर जिनके लाने। तो व्यक्ति को लग सका कि दूसरा व्यक्ति भोग रहा हो, जरूरी नहीं है वो भोग रहा हो, वो बड़े सुख में हो, और यदि भोग भी रहा हो तो बाकी निज के कृत्य। तो वो अपनी माँ को समझा रही हैं पार्वती जी कि देखो भाई जो लिखो है वो तो भोगने पड़े, इसलिए तुम्हें व्यर्थ में चिंता नहीं करना चाहिए। अस विचार सोचो मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता, बेचारा जो रच दिया है वह टरने वाला नहीं है। इस प्रकार जब उनकी माता बड़ी दुखी हो रही थी तो यह बात जनवासी में, जहाँ की हिमांचल थे, पार्वती जी के पिताजी जनवासी में थे, जनवासी में बरातियों का स्वागत कर रहे थे, उन्हें यह बात जब पता लगी तो अपनी पत्नी को समझाने के लिए वे नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर के अपने घर वापस आए। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तो हिनगिरी गवने तुरत निकेत। जैसे उन्हें पता लगा कि पार्वती जी की माता बड़ी दुखी है और वे किसी की माने नहीं मान रही हैं और कह रही हैं कि हम तो शादी इस पागल दूल्हे से करेंगे ही नहीं, तो वे समझाने के लिए नारद जी को साथ और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपने घर आए। तब नारद सब ही समझावा और पूरब कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी आए, सभी को समझाया और समझाते हुए पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा उन्हें सुनाई। नारद जी कहते हैं कि महीना सत्य सुनहु मम बानी, और जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद जी कहते हैं कि मेरी बात जो है उसे बिल्कुल सत्य जानना। जब व्यक्ति ये कहकर देखो हमारी बात बिल्कुल सही मानी हो तुम, तो बाकी दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि वो पक्को झूठा है व्यक्ति, यदि जो कहा बार बार देखो हमारी बात बिल्कुल सही है, सही हम बिल्कुल असत्य हम बोलते नहीं है, हमारी बात बिल्कुल राइट है, तुम सही मानी हो, कहने का पर रही कि तुम्हें सही मानी हो, जा सके तुम पक्के झूठा हो। लेकिन एक पक्ष की बात है, दूसरे पक्ष एक और होता है। यहाँ नारद जी कह रहे हैं जैसे नारद जी झूठा नहीं है, जहां जोर शंकर होगा नारद जी भी झूठा हो सका, नारद झूठा नहीं है। नारद जी जब ऐसा हो कि सामने वाला तुम्हारी बात मान भी तैयार नहीं हुए, तो वो कंफ्यूजन में है, वो असत्यता में है, वो भ्रम में घिरा हुआ भ्रम से, तो वो तुम्हारी सत्य मानने वालों नहीं है, तो बाकी लाने कहने पर रही। अब दो पक्ष होगा, एक व्यक्ति अपनी तरफ से कह सकता है, एक व्यक्ति कि भाई देखो हमारी बात सही मानी हो, झूठ हम बोलत नहीं है, अब अपनी तरफ से बोल रहा हो तो पक्के में झूठा है, और सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार बोल रहा हो। जैसे कि यहाँ जो मैना है वे भ्रम में है, वे शंकर जी को नहीं समझ पा रहे शंकर जी का चीज, तो उन्हें समझावे के लाने कहने पड़ा, कहूंगा देखो भाई जो बात सही मानी हो। वैसे फार्मूला जो सही है आम जनता के लाने का, जो बार बार कहे देखो सही हम गलत हम बोल, जो व्यक्ति जो कहते हो कि देखो हम ज्यादा बोलत नहीं है, ज्यादा बोलवे कि हमें आदत नहीं है, पर समझने पक्को समझ लो कि भाई मोह बाबा कहूँ रुकत है नहीं है, जिनको मोह नहीं रुकत है वो कहते हो देखो ज्यादा हम बोलत नहीं है, हमें ज्यादा बोलवा आता ही नहीं है, और मोह से तुमने देखो ये बिल्कुल रुकत नहीं है। ऐसे झूठन की बात है, जो झूठा बार बार देखो झूठे से हमें नफरत, झूठा बिल्कुल बोलते नहीं है, झूठ से हमें सख्त नफरत है। लेकिन जो बात फार्मूला जो सही है कि झूठे व्यक्ति कहते, लेकिन कहूँ नारद जी जैसे व्यक्ति को भी कहने पड़ा, जो बात की हमारी बात सही मानी हो, वो कब कहने पड़ा, जब सामने वाला भ्रम में हो, तब बाकी भ्रम को मिटाने के लाने। इसलिए वे कह रहे हैं कि महीना सत्य सुनहु मम बानी, और जगदम्बा तब सुता भवानी। तुम्हारी जो पुत्री है, जिसे तुम साधारण पुत्री समझ रहे हो, अपनी पुत्री समझ रही हो, वह तुम्हारी पुत्री नहीं है, वह जगत की माता है। तो जगदम्बा जगत की अम्बा यानी जगत की माता है, तब सुता है तुम्हारी पुत्री है, ठीक है, सुता भवानी।
तुम्हारी जो पुत्री भवानी है वह है तो तुम्हारी पुत्री, लेकिन पुत्री के साथ साथ भी जगत की माता भी है। इसलिए केवल तुम उतना ही नहीं समझो कि तुम्हारी पुत्री है केवल। कैसी है वो? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अजा जो अजन्मी है, जन्म लेती नहीं है। अनादि जिनका कोई शुरुआत का पता नहीं है, अनादि। अविनाशिनी और जिनका अंत भी कभी होता नहीं, कभी विनाश भी नहीं होता है। ऐसी शक्ति हैं तुम्हारी जो पुत्री हैं, जगत की माता हैं। और कैसी हैं? अजन्मी हैं, जिनका न जन्म होता है न जिनका अंत होता है, जो अनादि शक्ति है। और सदा शंभु, शंभु जी यानी शंकर जी के सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, आधे अंग में निवास करने वाली हैं। शंकर जी के आधे अंग में वह निवास करने वाली हैं, इसलिए तुम केवल अपनी पुत्री मत समझो उन्हें। और कैसी हैं? विशेषता बताते हैं पार्वती जी की कि जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपु धरनी। जग संभव पालन लय करनी, इस संसार को बनाने वाली, जग संभव पालन, उनका पालन पोषण करने वाली, और लय और संसार को नष्ट करने वाली, पैदा करने वाली भी है, पालने वाली भी है और नष्ट करने वाली। यानी यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनमें समाये हैं। जग संभव यानी जग को बनाने वाली, पालन यानी विष्णु की तरह पालन करने वाली हैं, और लय करनी शंकर जी की तरह नष्ट करने वाली भी हैं। और निज इच्छा लीला बपु धरनी, और अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने शरीर को वह धारण करती हैं। निज इच्छा, अपनी इच्छा, निज इच्छा लीला बपु धरनी, अपनी इच्छा से यह लीला करने के लिए रूप धारण कर लेती हैं। तो उन्होंने जो तुम्हारी पुत्री का रूप धारण किया है वह केवल लीला करने के लिए है, केवल संसार का नाटक पूरा करने के लिए है। वह केवल तुम्हारी पुत्री नहीं है जैसे तुम समझ रही हो कि हमारी पुत्री के साथ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी पुत्री केवल तुम्हारी पुत्री नहीं है। अब पूर्व कथा सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। इस जन्म के पहले राजा दक्ष के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, और तब उनका नाम सती था, और तब भी उन्होंने सुंदर देह धारण की थी। देखो, जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, दक्ष के घर में जाकर राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। नाम सती, तब उनका नाम सती था। नाम सती सुंदर तनु पाई, और सुंदर उनका शरीर था। जैसा अब सुंदर है तैसा ही तब सुंदर शरीर था। जो मत सोचो कि इतना सुंदर शरीर और दूल्हा पागल, गलत सोच है जो तुम्हारी। तुलसीदास जी को पागल कहने बड़ा कष्ट भाव, लेकिन करें क्या, वो तो मजबूरी है, उन्होंने कही है। और एक बार नहीं, माता के मुंह से को आई, बच्चन के मुंह से को आई, कभी लग भी वैसे ही रहे, करें का। तहु सती संकरही विवाही, और कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही। तब भी सती की शादी शंकर जी के साथ ही हुई थी, और यह जो कथा है संसार में सभी को पता है। नारद जी कह रहे हैं कि शंकर जी की पत्नी सती थी, जो तुम्हें पता है कि नहीं, उनकी माता से पूछ रही, पार्वती जी की माता से। क्या कह रही कि तब हूं सती शंकर ही ब्याही, तब सती की शादी तब भी शंकर जी से हुई थी, उस जन्म में भी। और कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही, यह कथा तो सभी संसार में प्रसिद्ध है। इस कहानी को सबको ही पता है कि सती की शादी शंकर जी से हुई थी। लेकिन गड़बड़ी का हो गई कि एक बार आवत शिव संगा, और देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भय मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म वसुवेश सिए कर लीना। लेकिन एक बार आवत शिव संगा, एक बार सती जी शंकर जी के साथ रास्ते में आ रही थी। देखियो रघुकुल कमल पतंगा, तो रास्ते में उन्होंने रघुकुल पतंग, रघुकुल रूपी कमलों के खिलाने के लिए सूर्य के समान अर्थात रामचंद्र जी को देखा। रघुकुल यदि कमल है तो कमल खिले काय से? कमल खिलाता है सूर्य से। कमल को जीवन मिलता है सूर्य से। तो रघुकुल यदि कमल है तो सूर्य है श्री राम। तो रघुकुल रूपी कमलों को खिलाने के लिए सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी को आगे से आते हुए देखा। देखो, देखियो रघुकुल कमल पतंगा, पतंगा माने सूर्य। रघुकुल रूपी कमलों को खिलाने के लिए सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी को आगे से। शब्दन की बनावट, शब्दन की फिट करने की कला भी देखो तुलसीदास जी की, बस तब है सही मजा। केवल कहानी पे ध्यान मत दो, सब बातें देखो। काव्य, तुलसीदास जी की काव्यगत कला भी देखो। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म वसुवेश सिए कर लीना। तब शंकर जी ने बहुत समझाया कि यह श्री राम है, पर ब्रह्म है, लेकिन तब सती जी ने नहीं माना। भ्रम के बस में होकर के
उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर लिया। कहानी का नहीं पहले भाई थी जो है भाई मोह, इससे वो कहा ना कीना, जब उन्हें मोह हो गया, जब उन्हें लगा कि यह तो भगवान कैसे हो सकते हैं, अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होते हुए घूम रहे हैं, यह कैसे परब्रह्म है, तो भ्रम बस वेश सी एक, तो भ्रम के बस में आकर के उन्हें सीता जी का रूप धारण कर लिया। यहाँ एक बात आई है, भय मोह शिव कहा ना मन। मोह शब्द, मोह माने का हो, मोह शब्द को सीधे सीधे अर्थ है यहाँ कि जो है वो दिखाई ना दे और जो दिखाई दे वो हो नहीं। मोह की सीधी सीधी परिभाषा करी जाए, मोह शब्द कम से कम शब्दन में, तो जो है वो दिखाई ना दे तो नाम मोह है। अगर यहाँ से जो आ रहे थे सामने से परब्रह्म राम होते हुए, लेकिन सती जी को लगी कि ऐसे कैसे राम पत्नी के वियोग में रोत फिर रहा है और फिर पागलपन भी दिखा रहा है, पशु पक्षियों से भौरन से पूछ रहा है, हे खगमृग, हे मधुकर्षणी, तुम देगी सीता मृग ने नहीं, तो उन्हें लगी ऐसा कैसे हो सका जी, तो भ्रम जो है वो दिखाई ना दे बाको नाम है भ्रम हो जाना। भ्रम का मतलब जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, वो जो है, और वो भ्रम को नाम है यहाँ माया, मोह। माया राम की है और मोह यहाँ सती जी को है। मोह सती जी को, तो सीधी सीधी परिभाषा समझना हो तो जो दिखाई दे रहा हो वो होत नहीं है। और ईश्वर से विनती, भगवान से विनती, भगवान के प्रति समर्पण काय करो जात, भगवान से विनती करने का मतलब क्या होता है, केवल हे ईश्वर जो हो सो वही दिखवाइयो हमें, तुम हमारी तो औकात है नहीं है कि जो हो वो देख सके हम, क्योंकि हमें जो दिखाई देते वो सत्य नहीं हो सकत। दो ही तरीका है कि तो ज्ञान कर लो, इतना ज्ञान से बात समझ में आ जाए कि का सत्य और का असत्य, यह संसार माया है, संसार असत्य है। शंकराचार्य जी की तरह, आदि शंकराचार्य हैं जो, उनकी तरह यदि बात समझ में आ जाए कि संसार माया है, एक तो वो तरीका है। दूसरा भक्ति को है कि ईश्वरी से कह दो कि भाई हमारे बस की बात है नहीं, अंत में कहने पढ़ाई बघोर लो चाहे जितनी, तो पहले से कह दो, और यदि लग रही है कि नहीं तो बघोर लो पहले पूरी, अपनी पूरी ऊर्जा निकल जाए तब समझ में आ पाए। लेकिन बात जो है कि जो यहाँ माया को अर्थ केवल इतना से जो तुम्हें दिखत है वो है नहीं, तो देखो जो संसार दिखत है वो है ही नहीं। यदि कोई पत्थर मारे तो अपने सिर में घले नहीं, घले खून भी निकले, जो सब है। कैसे कि यदि तुम सपने में हो और सपनों देख रहे हो और सपने में यदि काऊ ने पत्थर मारो तो खून तो सपने में भी निकलता नहीं, लेकिन आंख खुलने के बाद दिखाते है, फिर कहां गया वो खून। और जब सपनों देख रहे थे तो असली दिखता नहीं बिल्कुल। तो जैसे मान लो मोबाइल में फंक्शन हो, एक फंक्शन में दूसरे पे, दूसरे में तीसरे, तीसरे में चौथे, अंदर घुसत चलेगा तुम ऐसे। तो जो हो सकता है कि जैसे मान लो जब अपन रात में सपनों देख रहे हैं और आंख खुल गई, काऊ ने गोली मारी अपन में और अपनी आंख खुल गई, दौड़त भग रहे थे, एकदम गोली घलने वाली है, तभी आंख खुला था जब गोली घलने वाली हुई। आंख खुली तो तुम आ गए अपने असली रूप में, जो तुम असली समझ रहे। तुम सपनों देख रहे थे नहीं, सपनों तुम्हारा टूट चुको, लेकिन जैसे कि तुम सपनों देख रहे थे सपनों टूट चुके, ऐसे तुम्हारे आगे को कोई और शरीर में बहुत सपनों देख रहा हो, जो भी सपनों है। अब तुम जग गए नहीं, तो कोई अन्य व्यक्ति जगने को सपनों भी तो देख सकता कि जग गए, वो भी तो एक सपनों है। पता नहीं तुम्हारे पीछे एक और को है। कहानी में कहानी, जैसे पंचतंत्र में है नहीं, कहानी में कहानी, कहानी में कहानी घुसी। मोबाइल के फंक्शन से अच्छी समझ में आ जाए बात। अरे तुम एक फंक्शन पीछे लौटे, एक और लौटो नहीं, अब कई फंक्शन पीछे लौटे जा सकते नहीं मोबाइल में। मोबाइल की उदाहरण से अच्छी समझ में आया बात। तो ऐसे जो है कि अपन सपने से लौटे एक परत, अब एक परत और लौटो, पीछे कोई और हो जो भी सत्य ना हो, तो फिर अपनी बस की बात नहीं है, सत्य का है तो मान लेना चाहिए, नहीं अपन से बढ़ेगी। यहाँ सती को समझाओ, शंकर जी ने कहा मानो कि तो पर ब्रह्म है, लेकिन वे नहीं मानी। तो भय मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना, सिय वेश सती जो कीन ते अपराध शंकर पर हरि, हर ब्रह जाहि बहोर पित के जाहे जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति, लाग दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। तो सिय वेश सती जो कीन, जैसे ही सती ने सीता जी का वेश धारण किया, ते अवसर शंकर पर है, तो उसी समय शंकर जी ने देख लिया कि इन्होंने तो मेरे इष्ट श्री राम की पत्नी का रूप धारण कर लिया है, इसलिए यह मेरे लिए भी इष्ट के समान है। इसलिए उन्होंने मन ही मन में सती जी का त्याग कर दिया। तेई अपराध शंकर पर है, इस अपराध के लिए शंकर जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया और मन ही मन में उन्हें त्याग दिया। हर विरह जाई बहोर, और यह बात पार्वती और सती जी भी समझ गई कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। तो हर विरह, शंकर जी के विरह में, हर विरह जाई बहोर पितु के जग जोगा नल जरी, और अपने पिता के यहां जाकर के योग की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया।
और उसके बाद अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, और फिर तुम्हारे भवन में आकर के उन्होंने जन्म लिया और फिर उन्हीं पति को प्राप्त करने के लिए उन्हीं पति को प्राप्त कर कठोर तपस्या की। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, दारुण भयंकर कठिन तपस्या की उन्हीं पति को प्राप्त करने के लिए, और तुम करेंगे ऐसी पागल दूल्हा शादी नहीं करें जो उनकी लाने कठोर तपस्या करी हो जो उनने हमारे सामने। इसलिए कहते हैं अब ऐसे समझाई जाती बात जो कि समझाई है नारद जी ने, अस जान संशय तजऊ, इसलिए सारी शंकाओं को छोड़ दो। अस जान संशय तजऊ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया, जो गिरजा यानी तुम्हारी पुत्री पार्वती जी हैं, वे सदैव से ही शंकर जी की प्रिय पत्नी ही हैं, इसलिए वे उनकी ही पत्नी रहेंगी। इसलिए तुम जो दुख कर रही हो, तुम जो विलाप कर रही हो, तुम्हें यह कष्ट जो हो रहा है उसे बिल्कुल त्याग दो। अब पूरी बात ही समझ में आ गई, अब तो दुख को कोई मतलब ही नहीं है। तो सुन नारद के वचन तब हो सब कर मिटा विषाद, और क्षण महु व्यापी सकलपुर घर घर यह संवाद। नारद जी ने जैसी पूरी कथा सूर्यजनों की सुनाई कि पार्वती जी कौन है, किसके लिए आई है, क्या उनका मतलब है, क्या जन्म लेने का कौन है भाई, तो जगदम्बा है, ऐसा सुनकर के सभी का जो कष्ट था वह दूर हो गया और पूरे नगर में यह बात फैल गई कि शंकर जी की शादी पार्वती जी से ही होगी और पार्वती जी शंकर जी के लिए ही बनी है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।